अगर ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हर्मुज, आबनाए हर्मुज का जो रास्ता है उसको ना खोला तो ईरान के जितने भी बिजली घर हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम उनका जो है, तवानाई का जितना भी सिस्टम है, उसको बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। अब बिजली जो है, आप समझ सकते हैं कि वो जिंदगी है आजकल की जो दुनिया है उसमें। वैसे तो इंटरनेट भी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो ना कोई हॉस्पिटल फंक्शन करेगा, ना कोई और चीज फंक्शन करेगी। तो सदर ट्रंप ने कहा कि जो जितना भी बिजली का निजाम है ईरान का, वो सब का सब उड़ा दिया जाएगा। अब सदर ट्रंप जो फंस गए हैं बुरी तरह से, आप सबने देखा कि एक एक करके उनके जो इत्तेहादी हैं वो उन्हें छोड़ के जा रहे हैं और इनके दबाव पर स्टेटमेंट देते हैं कि हम आएंगे आबनाए हर्मुज में। जैसा कि जो जापान की प्राइम मिनिस्टर थी, वो जब बैठी थी व्हाइट हाउस में तो उन्होंने कोई और स्टेटमेंट दी, अब उनके वजीर खारजा ने जापान से और स्टेटमेंट दी। तो इससे ये पता चलता है कि सदर ट्रंप जब डायरेक्टली प्रेशराइज करते हैं, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, जर्मनी हो, जो भी ममालिक हो, तो वो और स्टेटमेंट देते हैं। जैसे ही वो उस जगह से हटते हैं तो वो अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदल के एक दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत हाल में सदर ट्रंप बदतरीन तरीके से फंसे हुए हैं। उन्हें फेस सेविंग चाहिए, इन हाउस भी, अमेरिका के अंदर भी और ओवरऑल भी। जैसे अमेरिका को आपको पता ही है कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा उनकी लीवरेज थी, बहुत सारा टैका था, बदमाशी थी, अभी भी है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो इन तमाम अरब ममालिक को। और अगर ईरान जो है वो इस जगह पर सस्टेन कर गया, इस जगह पर ये जंग रुक गई और खत्म हो गई और इसके ऊपर कुछ सुलह हो गई, ईरान को अगर कोई कंपनसेशन नहीं भी मिलती, सारे मामलात यहां भी रुक जाते हैं, तो पूरी दुनिया ने ये देखा कि जो अमेरिका की माइट थी, इसराइल की जो माइट थी, इसराइल के, अमेरिका के जो जदीद तरीन वॉरफेयर्स हैं, जो भी उनके पास तैयारे हैं, मिसाइल हैं, बम हैं, जो कुछ भी है, वो सब इस्तेमाल हुआ। खलीजी ममालिक भी तकरीबन सारे इसी साइड पर खड़े हुए। उसके बावजूद अगर ईरान सस्टेन कर जाता है तो सदर ट्रंप को अपनी फेस सेविंग भी नहीं मिलेगी और अमेरिका को भी खलीज के अंदर ऐसा नुकसान होगा जो शायद मैं ये कहूंगा कि रिकवरेबल नहीं होगा।